खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और फतेहमंद नाम में ब्लेस्ड नेशंस के तमाम देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। आप उसी में मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि कल जो है वो लेंट सीजन का आगाज होने वाला है, यानी रोजे जो है वो शुरू होने वाले हैं और इनके ताल्लुक से जो है वो एक अलग से वीडियो बना दी गई है। ज़रूर देखिएगा। और आज जो है वो मैं आपको अपनी एक टेस्टमनी के ज़रिए जो है वो और अपनी गवाही जो है वो शेयर करना चाहूँगी और उसके ज़रिए आपको मोटिवेट करना चाहूँगी, आपको इनकरेज करना चाहूँगी कि जब हम लेंट सीज़न में से गुज़रते हैं, रोज़ों के अयाम में से गुज़रते हैं, तो हम किस तरह से जो है वो खुदा के हुज़ूर अपनी दरख्वास्तों को, अपने मुतालबों को, अपने दिल की ख्वाहिशों को रख सकते हैं और खुदा किस तरह से पूरी करता है। और मेरे अज़ीज़ों, पिछले साल की बात है और उससे 2 साल पहले की बात है। मेरी खुदा के हुज़ूर में एक दरख्वास्त थी जो कि डिले हो रही थी, पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन खुदा का अपना वक्त था। लेकिन 2021 में जब लेंट सीज़न का आगाज़ होने से पहले मैंने खुदावंद के हुज़ूर जो है वो ये दरख्वास्त रखी, बात रखी कि खुदावंद लेंट सीज़न जब इसका आगाज़ होता है तो मैं जो है वो डैनियल फास्टिंग जो है वो करूँगी और 21 दिन तक जो है वो मैं कोई अपनी मनपसंद का खाना नहीं खाऊंगी, मैं रेस्टोरेंट में नहीं जाऊंगी और घर में भी जो है वो मैं कोई लजीज खाना नहीं बनाऊंगी। तो मेरे अजीज़ों, मैंने जो है वो पहले दिन ऐसा ही किया और जो लेंट सीज़न का पहला दिन ही था तो खुदा ने मेरी उस दुआ को जो है वो कबूल किया और जो दरख्वास्त खुदा के हुज़ूर में थी, रखी हुई थी 2 साल से, वो पहले दिन ही पूरी हो गई। तो मैंने फिर ऐसा नहीं किया कि अगले 20 दिन जो है वो मैंने छुट्टी कर ली कि जी ये तो आज ही पूरी हो गई, नहीं। बल्कि वो जो 20 दिन जो थे, जो अगले 20 डेज जो थे, वो मैंने थैंक्स गिविंग में, खुदा की हजूरी में शुक्रगुजारी के तौर पर गुजराने, और मैं 20 दिनों तक खुदावंद के हजूर शुक्रगुजारी करती रही और खुदावंद से बरकत पाती रही। और इस सारे दौरान में मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो 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 फिजिकली मैं अपने आप को बहुत फिट फील कर रही थी और मैं जो थी वो मेरे अंदर जो एंजाइटी थी कोरोना वायरस को लेके, जो हमने बहुत ज़्यादा घर में वक्त गुजारा, और वो उस एंजाइटी से भी, उस बेचैनी से भी खुदावंद ने जो है वो मुझे निकाल दिया। यानी मुझे 2 तरह से जो है वो फास्टिंग में जो है वो आने का बेनिफिट हुआ। एक तो मैं फिजिकली फिट हो गई, दूसरा मैं स्पिरिचुअली जो है वो खुदावंद के साथ और ज़्यादा जो है वो ताल्लुक में गहरी हो गई। और बेसिकली हम जानते हैं कि मसीही रोज़ा जो है वो खुदा के साथ हमारे ताल्लुक को मजबूत करता है और खुदा के साथ जो है वो हमें जुड़े रहने का फजल देता है। और खुदा के हुजूर जब हम आते हैं और जब हम खास तौर पे रोज़े की हालत में खुदा के हुजूर में आते हैं, तो जो हमारे दिल में होता है, अगर वो ख्वाहिश, अगर वो दरख्वास्त, अगर वो मुतालबा रास्त है, तो खुदावंद जो है वो उसे पूरा कर देते हैं। मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, अगर आपके दिल में कोई ख्वाहिश है, अगर आपका कोई मुतालबा है, अगर आपकी कोई दरख्वास्त है, तो हमारे पास जो है वो अभी लेंट सीजन का आगाज होने जा रहा है। आप भी इससे बरकत पा सकते हैं, आप भी इससे फायदा उठा सकते हैं और इससे ना सिर्फ आपका रूहानी फायदा होगा, बल्कि आपका जिस्मानी फायदा, यानी आप फिजिकली जो है वो भी फायदा उठा सकेंगे और खुदावंद से बरकत को हासिल कर सकते हैं। आप अपने अंदर कमिटमेंट कर सकते हैं कि आपको किस तरह से रोजा रखने की जरूरत है। मैंने रोजा रखा और मैंने कहा कि खुदावंद मैं कोई लजीज खाना नहीं खाऊंगी। ये आपकी अपनी कमिटमेंट है कि आप किस तरह से खुदा के हुजूर में जो है वो अपनी दरख्वास्त को रखते हैं और अपने रोजे का अंदाज है। रोजा याद रखिए कि रोजे की लंबाई और चौड़ाई से, यानी हमने कितने घंटे का रखना है तो खुदा कबूल करेगा, कितने घंटे हम नहीं खाएंगे पिएंगे तो खुदा जो है वो कबूल नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। रोजे की लंबाई या चौड़ाई का ताल्लुक इसका कोई ताल्लुक जो है वो खुदा और हमारे रिश्ते के दरमियान नहीं है, बल्कि रोजा जो है वो खुदा के लिए भूख और प्यास है, खुदा के लिए जो है वो खुदा के ताल्लुक में आने की बात है। और आप किस तरह से खुदा के साथ ताल्लुक में आना चाहते हैं, किस तरह, कौन सा वक्त मुकर्रर करना चाहते हैं, कौन सी घड़ी मुकर्रर करना चाहते हैं और किस तरह की कमिटमेंट आप खुदा के साथ करना चाहते हैं, आप इन तमाम बातों से जो है वो खुद से डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन रोज़े का ताल्लुक जो है वो बेसिकली हमारी रूहानी ज़िंदगी से है। और खुदावंद आप सबको बरकत दे और आपको सबको जो है वो तौफीक दे कि आप भी जब रोज़ों के अयाम में से गुजरते हैं
اور جو بھی مطالبہ جو بھی درخواست آپ خدا کے حضور میں رکھتے ہیں خداوند اسے پورا کرے اور آئے ہم برکت پائیں اور اپنے خاندانوں کے لیے اپنے چرچ کے لیے اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ ترقی کا باعث بنے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس دا نیشنز.